सीमा पे हमारे जवान रोज शहीद होते हैं, आपके परिवारों से हैं। फिर हमारी हालतमंदी क्यों है? जब आपने ज्यादा पैदा कर दिया फिर गरीब कैसे हुए? फिर किसने लूटा? और अब तो हद हो गई, गुंडागर्दी से सत्ता और सत्ता से गुंडागर्दी। जेलें भी काटनी पड़ेगी, लठ भी खाने पड़ेंगे, शहीदियां भी देनी पड़ेंगी। हम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। इस देश के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनका वजन पूरा नहीं है, जिनकी बढ़वार पूरी नहीं है, जिनका खून पूरा नहीं है। देश का पेट पालने वाला किसान हर 32 मिनट के अंदर एक आदमी कर्जे से दब के आत्महत्या कर लेता है। भुखमरी में 102वें स्थान पे चला गया है हमारा देश, गरीबी में 102वें स्थान पे चला गया। के माननीय नेतागण, सभी खाद्य पंचायतों के माननीय सरदारों, सामने बैठे सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, आपको जरूर ज्यादा टाइम लग गया है, लेकिन चारा नहीं है कोई। टाइम भी लगेगा, लड़ना भी पड़ेगा, मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, जेलें भी काटनी पड़ेगी, लठ भी खाने पड़ेंगे, शहीदियां भी देनी पड़ेंगी। क्योंकि चारा क्या है आपके पास? हम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। युद्धवीर जी बता रहे थे कि 1942 में अमेरिका में 60% खेती में थे, 60% लोग, अब नहीं बचे। यहां भी तो वही होने वाला है, लेकिन अमेरिका और भारत में अंतर क्या है? अमेरिका में अगर बच्चा भी पैदा होता है तो वो जिम्मेवारी सरकार की है इलाज कराना। अगर अमेरिका का नागरिक बच्चे को पाल नहीं सकता तो सरकार ले जाती है बच्चे को, सरकार पालती है कि तेरे बस का नहीं है बच्चा पालना, अपनी मर्जी से ले जाती है। अमेरिका के अंदर अगर किसान बीमार हो जाए, कोई आदमी बीमार हो जाए, उसको टेलीफोन करना है, एम्बुलेंस आएगी, लेके जाएगी, इलाज करा के घर पे छोड़ के जाएगी। अगर बेरोजगार है, काम नहीं मिला, 2 दिन काम ना मिले तो तीसरे दिन उसके घर पे बेरोजगारी भत्ता आ जाता है। बुढ़ा हो गया है, उसकी पेंशन उसके घर पे आएगी, एक दिन भी लेट नहीं होगी। लेकिन यहां क्या है, जिसका मुकाबला ये लोग अमेरिका से करवा रहे हैं, जहां पे ये अमेरिका की पॉलिसियां थोप रहे हैं, यहां क्या है? यहां इस देश के 45% बच्चे, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है, इस देश के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनका वजन पूरा नहीं है, जिनकी बढ़वार पूरी नहीं है, जिनका खून पूरा नहीं है। भारत के अंदर हर 32 मिनट में देश का अन्नदाता, देश का पेट पालने वाला किसान, हर 32 मिनट के अंदर एक आदमी कर्जे से दब के आत्महत्या कर लेता है। इस देश के अंदर पूरी दुनिया में भुखमरी में 102वें स्थान पे चला गया है हमारा देश, गरीबी में 102वें स्थान पे चला गया, 107 देशों में। इस देश के अंदर एक आदमी की आमदन केवल 35 रुपए, 30 से 35 के बीच है, बस इतनी आमदन पे गुजारा करता है। 2014 का आंकड़ा है कि 17 प्रदेश ऐसे पाए गए जिनमें एक किसान परिवार की
खेती से आमदन एक साल की 20,000 रुपए है। एक साल की 20,000 रुपए। जो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी काम करता है ना, वो फरले से बांध के रखते हैं, उनकी वर्दी धोने का, उसको मावा देने का जो खर्चा है वो भी एक साल का 21,000 रुपए। 2014 के जो आंकड़े सामने आए थे। यानी हमारी लड़ाई जिंदा रहने की है। भूख से आज हमारे देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, भूखमरी में चले गए। केवल 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। इस देश के अंदर अगर आप लोगों में से कोई बीमार हो जाए, 20 लाख रुपए का 50 लाख रुपए का इलाज कराना पड़ जाए, हाथ खड़े करके दिखाना कितने लोग करवा लेंगे? कोई नहीं करवा पाएगा। और जिनके पास 2 किल्ले जमीन होगी, 4 किल्ले जमीन होगी, बेच के करा लेगा, बेच के करा लेगा। परिवार का जी बचाना है। और जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो क्या बेच के बचा लेगा? मरेगा। अरे चौक पे खड़ा के सारे परिवार को नीलाम भी करेगा ना, सारे परिवार को के उनकी बोली में कोई खरीद ले। एक परिवार के एक आदमी का इलाज नहीं करा सकता। कहां खड़े हैं हम? इसलिए लड़ना हमारी मजबूरी है। और कौन है हमारे दोषी? हमारी तो उत्तम खेती थी। जब देश आजाद हुआ हम कर्जई नहीं थे, उत्तम खेती थी। आज हमें किसने लूट लिया? आज हमारी उत्तम खेती क्यों नहीं बची? कौन बचाएगा इसको? कौन सोचेगा इसके बारे? आज हमारी उत्तम खेती क्यों नहीं बची? हमारे बुजुर्ग नौकरी नहीं करवाते थे अपने बच्चे से, कहते थे मेरा बेटा किसी के आगे नौकर लगेगा। हम तो स्वाभिमानी है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास ये है वो है, हम स्वाभिमानी है, मेरा बेटा किसी के आगे नौकरी लगेगा। नहीं करवाते थे। 1962 की लड़ाई के बाद सरकार ने हाथ फैलाए थे आपके आगे। सरकार के नुमाइंदे आए थे हमारे बुजुर्गों के घर पे। उनको कहा था तेरे पास 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, एक बेटा सेना में भर्ती करा दे देश की रक्षा के लिए, एक बेटा दे दे। हमने दिए थे। लेकिन आज क्या हुआ? इस देश की रक्षा की आपने, और इस देश में अन्न भी नहीं था। अमेरिका ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कह दिया था कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अगर चाहूं तो तेरा देश भूखा मर जाएगा अगर मैं अनाज देना बंद कर दूं। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, खेत में किसान सीमा पर जवान का नारा दिया था। मेहनत की आप लोगों ने, पैदा कर दिया। 140 करोड़ आबादी का पेट भरने के बाद भी अनाज बचा हुआ है। सीमा पे हमारे जवान रोज शहीद होते हैं, आपके परिवारों से हैं। फिर हमारी हालतमंदी क्यों है? जब आपने ज्यादा पैदा कर दिया फिर गरीब कैसे हुए? फिर किसने लूटा? हमें लूटा हमारे देश के कानून ने, हमारे देश की नीतियों ने। नीतियां किसने बनाई? हमारे नीतिकारों ने, हमारे नेताओं ने। और वो नेता किसने चुने? वो आपने चुने। आपने जाति के नाम पे वोट दी, आपने धर्म के नाम पे वोट दी, आपने गुमराहों के वोट दी, और उन लोगों को वोट दी जो पैसे की चमक दिखा गए, आपके वोट ले गए। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता, और फिर सत्ता से पैसा। और अब तो हद हो गई, गुंडागर्दी से सत्ता और सत्ता से गुंडागर्दी। साथियों, कैसे लूटा? 1967 के अंदर आज क्या हो रहा है? हर 7 साल में किसान वर्ग की आमदन हर 7 साल में अपने बराबर के दूसरे वर्ग से आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। अगर दूसरे वर्ग के एक साल में 100 रुपए बढ़ते हैं
तो किसान के एक साल में 84 रुपए बढ़ते हैं, अगले साल फिर यही अंतर, उसके अगले साल फिर यही अंतर, और 7 साल में आपका जो दूसरे वर्ग वाला है उसकी आमदन आपसे 2 गुनी हो जाती है, यानी आप उसके आधे रह जाते हो। और ये चलते चलते नतीजा है हमारे सामने। 1967 के अंदर जिस कर्मचारी के 100 रुपए तनख्वाह थी उसकी आज कम से कम 40,000 है, 400 गुना बढ़ गई है।